आज की जो यह ज़ेन कथा है वह मायोग नीलम, जो ओशो की एक समर्पित शिष्या रही, उनको श्रद्धांजलि है। शुरू करते हैं। नीना कावा की मृत्यु से ठीक पूर्व ज़ेन गुरु इक्यो उन्हें देखने आए। आगे की यात्रा है तो क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं? ज़ेन गुरु इक्यो ने पूछा। नीना कावा ने उत्तर दिया, मैं यहाँ अकेला आया और अकेला जाता हूं। आप मेरी क्या सहायता कर सकते हैं? ज़ेन गुरु इक्यो ने उत्तर दिया, यदि तुम सोचते हो कि तुम वस्तुतः आते और जाते हो, यह तुम्हारा भ्रम है। मैं तुम्हें वह मार्ग बताता हूं जिस पर न कभी आना है और न कभी जाना। इन शब्दों के साथ ज़ेन गुरु इक्यू ने मार्ग को इस स्पष्टता से प्रकट कर दिया कि नीना कावा मुस्कुराया और विदा ली। आज की यह ज़ेन कथा पूरी हुई। इन कथाओं को सुनते हुए कई बार यह लगता है कि यह सब तो पुरानी बातें हैं, कभी घटी हैं। कहाँ वो ऐसे गुरु होते हैं, कहाँ ऐसे शिष्य होते हैं। लेकिन अभी अभी घटी है ऐसी ही घटना जो ओशो इस युग के ज़ेन गुरु कहें, बार बार सिखाते रहे हैं, समझाते रहे हैं कि कैसे जाग कर जीना है और जाग कर ही मृत्यु में प्रवेश करना है। ओशो के निकटतम बहुत करीबी शिष्यों में से एक, जो उनके अंतिम सेक्रेटरी भी रहीं, मायोग नीलम, उन्होंने अभी अभी कुछ दिन पहले शरीर छोड़ा है और सच में ही बिल्कुल जाग कर छोड़ा है। सुबह का बिल्कुल समय और सुबह 4 बजे उन्होंने ध्यान किया है। पहले ओम की ध्वनि लगवाई थोड़ी देर और फिर उसके बाद उसको भी बंद कराया और बिल्कुल होशपूर्वक कि अभी मुझे पंछियों की आवाज़ सुननी है, नदी की जो कलकल ध्वनि चल रही है वो सुननी है। सिटिंग किया है, मेडिटेट किया है ठीक जाने से पहले और अंत तक भी कि मेरी सांस अब यहाँ पहुँच रही है, अब जा रही है। अंतिम समय तक होशपूर्ण रही, जिसकी शिक्षा लगातार ओशो हमें देते रहे हैं। तो यह विश्वास रहे कि जो बात हमारे गुरुओं ने कही है, उपनिषद में कही गई है, वो सिर्फ बातें नहीं हैं। उस पर अगर श्रद्धा रखें और उसको प्रैक्टिकली करें, जिए, तो परिणाम लाती है, निश्चित लाती है। आज के इस कथा में आप देखिए कि वह जो शिष्य हैं नीना कावा, उनकी गति ध्यान में इतनी है कि सिर्फ गुरु के अंतिम वाक्य सुनकर और फिर जाकर विदा ली। गुरु की करुणा देखिए कि मृत्यु के समय भी वो पहुंचते हैं। उन्हें एहसास है कि थोड़ा और कैसे इस आवागमन से छुटकारा हो,
कैसी बात उन्होंने कही कि तुम सोचते हो अगर कि तुम वस्तुतः आते हो और जाते हो, यह तुम्हारा भ्रम है। धीरे धीरे जब ध्यान जमने लगता है, थोड़ा सोने का एहसास शुरू हो जाता है, तो निश्चित ही यह भाव दशा बननी शुरू हो जाती है कि कुछ भी अलग नहीं है, एक ही तो हैं हम, ये पहाड़, ये पंछी, ये पेड़, एक ही धारा है। अलग अलग शरीर, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं। फिर से आज ध्यान के लिए तैयारी कर लें। बैठेंगे, श्वास को शिथिल करके। उसके लिए लेटने की जरूरत नहीं। और यह प्रयोग समझ लें, कभी भी आप जब सफर भी कर रहे हो, कार में बैठे हों, कभी ट्रेन में हों, थोड़ा भी समय है तो बस अपने जो श्वास की प्रक्रिया है उसको शिथिल कर देना। कुछ भी करना नहीं, बस बैठे बैठे ही जो भीतर आ रही है श्वास, बाहर जा रही है, उसको वैसे ही चलने देना। उसकी गति को भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। सहज जो चल रही है, बस आराम से चल रही है। और आंखें बंद रहे, श्वास को देखते रहना कि भीतर गई, बाहर आई। उस पे एकाग्रता नहीं करनी है। जैसे ही एकाग्र करने लगते हैं तो कुछ असहज हो जाता है, फिर कुछ बाधा सी लगने लगती है, क्योंकि बाहर कुछ तो आवाजें होंगी। अगर आप खाली समय में किसी शांत जगह पे कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन इस भागती हुई जिंदगी में कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। ऑफिस में भी बैठे हैं, थोड़ा वक्त मिल गया, आंखें बंद कर ली, किसी को पता भी नहीं है, सहज जो श्वास, बस अपना ख्याल उस पर ले आना जो हो ही रहा है। शब्दों की बड़ी लिमिटेशन है कि जैसे ही कहा जाता है ख्याल लाना, हम एकाग्र करने लगते हैं। ऐसा नहीं, इस बारीकी को समझते चले। ध्यान करना नहीं होता, ध्यान होता है। थोड़ी बहुत टेक्निक्स का हमें सहारा लेना है। जो सहज ही चल रही है, जो हम विचारों के मंथन में होते हैं, या लगातार आँख खुली होने के कारण बाहर ही हमारी ऊर्जा व्यय होती रहती है, कहना चाहिए। थोड़ा कहते हैं ना, रिचार्ज करते हैं जैसे हम, तो ऐसे ही अपनी जरा स्वयं को भी रिचार्ज करने की छोटी सी विधि है। जस्ट क्लोज योर आइज, इतने से ही कुछ काम हो जाता है। आप अनुभव करना कि जैसे ही आंख बंद करते हैं, हम बिल्कुल स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं। और फिर दूसरी बात, श्वास, कुछ करना नहीं, सहज चल रही है, उसके साथ हो जाना और उसको आराम से चलने देना। जितनी सहज शिथिल हमारी श्वास होगी, चित्त उतना ही शांत होने लगेगा। ध्यान एकाग्रता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जागरूकता है। शिथिल रहना, श्वास को देखते रहना, और उस देखने में भी कोई बहिष्कार नहीं। कोई आवाज है, बिल्कुल ठीक, स्वीकार कर लें। सड़क पे जा रहे हैं आप, कार में बैठे हैं, ड्राइव नहीं कर रहे हैं, अगर चुपचाप पीछे बैठे हैं तो ट्रैफिक की आवाज हो सकती है, स्वीकार, वो भी जीवन का एक अंग है। हो सकता है कि बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, स्वीकार, कुछ भी अस्वीकृत नहीं। So, start now. Close your eyes. Be ready. शरीर आराम से, सहज।
श्वास भीतर आ रही है, नाक को छूती हुई बाहर जा रही है। शिथिल हो गई है। आराम से चल रही है। कोई आवाजें स्वीकार है। स्वयं का भी स्वीकार है। यह भी ख्याल नहीं कि ये विचार क्यों आते हैं, उसका भी स्वीकार। मैं क्यों ऐसा हूं? मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही मुझे स्वीकार है। शिथिल श्वास का यह प्रयोग थोड़ी देर करें। बैठे।